नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। धम्मपद यमक बगो द ट्विन वर्सेस। मैं आपको धम्मपद की सभी वर्गों के बारे में बता रहा हूँ। आज धम्मपद का पहला अध्याय है। इसको यमक बग कहते हैं। इंग्लिश में उसे ट्विन वर्सेस द ट्विन वर्सेस के नाम से जाना जाता है। धम्मपद एक पाली ग्रंथ है, तो मैं पाली में पढ़कर और फिर मैं उसका हिंदी अनुवाद भी करके बताऊंगा। यमक का मतलब जोड़ा होता है, दोहरा होता है। भगवान बुद्ध ने दो चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन करके और अपनी बातें साधारण इंसान को समझाने की कोशिश किए हैं। भगवान बुद्ध का जो धम्मपद है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है और इंसान के जीवन में सुख शांति लाने वाला ये धम्मपद है। तो बड़े ही ध्यान से सुने, पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख शांति आए, अगर किसी तरह के दुख से पीड़ित हैं, तो धम्मपद बहुत ही अच्छा दुख मुक्ति का मार्ग है। आप जरूर धम्मपद सुने, पढ़ें। तो चलिए, आज का पहला अध्याय है धम्मपद का यमक बगो। इसमें जो पहला इसमें टोटल चैप्टर हैं। यमक बगो में टोटल चैप्टर हैं 20 चैप्टर है धम्मपद का जो यमक बग है। तो मैं आज इसे कोशिश करूँगा पूरा यमक बग आपको बताने के लिए। तो यमक बग का जो पहला वर्ष है, जो पहला पार्ट बोल सकते हैं, वो ये है। इसमें टोटल 20 गाथाएँ हैं। यमक बग का टोटल 20 गाथाएँ हैं। जो पहला गाथा है उसका ये है, मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। सफरिंग फॉलोज द इविल डूअर, इविल बिगेट्स इविल। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो पहला गाथा है मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। मनो पुबंगमा धम्मा मनो शेठा मनोमया मनसा चिपदूठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखं अनेवेति चकं वबहतो पदं। ये गाथा नंबर 1 है। इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन सभी धर्मों कर्मों प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन ही सब कुछ है। सभी कर्मों धर्मों में मन पूर्वगामी है। मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है।
मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होते हैं। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला करके बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का या पहिया चलता है। तो आपने समझा भगवान बुद्ध कितना सटीक उदाहरण दे दे करके और हमें समझाते हैं। जोड़ा इसलिए यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर मन और बैल के पहिया को मिला करके और बताया गया है, जो पहला गाथा है। चलिए मैं आपको दूसरे नंबर गाथा को सुनाता हूँ। इसमें बोलता है, मन ही प्रमुख है, पुरगामी है, मनोमय है, सब मन का ही खेल है। जो भी खेल है सब मन का ही खेल है। हैप्पीनेस फॉलोज द डूअर ऑफ गुड, गुड बिगेट्स गुड। इसमें जो दूसरा गाथा है वो मैं आपको कहकर सुनाता हूँ। मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चिपस्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमं वेति छायाव अनपायिनी। भगवान बुद्ध दूसरे नंबर के गाथा में कहते हैं, यदि मन पवित्र है, साफ है, मन प्रसन्न है, तो ऐसे मन से बोले हुए वचन या किए हुए कर्म सुख उत्पन्न करते हैं। जिसका मन हर क्षण निर्मल और प्रसन्न है, उसके वचन और कर्म सब समय निर्मल होंगे। इसके परिणाम में स्थिर अनश्वर सुख छाया की तरह उसके पीछे लगा रहेगा। कोई भी काम पहले मन में विचार किए बिना नहीं होता। छाया मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा जब आप चलते हैं धूप में, गर्मी में, रात में चांदनी रात का छाया पड़ता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिस तरह मनुष्य जब चलता है तो छाया उसका पीछा नहीं छोड़ती। यदि वह प्रकाश की ओर चलता रहे, इसी तरह सुख भी, जो इस अच्छा सोच वाला व्यक्ति है उसका जो सुख है ठीक उस छाया की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। यदि वह मन, वाणी और कर्मों की निर्मलता की ओर निरंतर चलता रहे। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर कितना अच्छा बात समझाते हैं। यहाँ पर अच्छे मन का विचार और मनुष्य का जो छाया होता है, दोनों के बीच जोड़ करके और बात हमें समझाते हैं। भगवान बुद्ध का यमक बक का जो तीसरी गाथा है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। शत्रुता की गांठें बांधने वाला स्वयं अशांत और दुखी रहता है। शत्रुता की गांठें बांधने वाला व्यक्ति स्वयं अशांत और दुखी रहता है। अनकंट्रोल्ड hatred leads to harm. Retaliation does not lead to peace.
ये यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बताया है। तो चलिए मैं तीसरी गाथा को गा करके सुनाता हूँ आपको। अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग हासी में ये चतंग उपनयहंती बेरंग ते संग न सामति। भगवान बुद्ध इस गाथा के माध्यम से हमें बताते हैं, मुझे कोसा, मुझे डांटा, मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे मारा पीटा, मुझे हराया, मुझे लूटा, मुझे धोखा दिया। जो व्यक्ति मन में शत्रुभाव की ऐसी गांठें बांधे रहते हैं, उनका बैर कभी शांत नहीं होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को कभी जीत सकता है। मन की ऐसी भावना से बदले की भावना ही पैदा होती है और शत्रुता कभी शांत नहीं हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने मन में मौजूद द्वेष, घृणा और क्रोध जैसे विकारों को नष्ट कर दे, तो बाहरी शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। मन में शत्रुता और बदले की भावना से व्यक्ति स्वयं अशांत और दुखी रहता है। सारा खेल मन का है। हम जीवन को कैसे देखते हैं? तो मन में अगर हमारे मन में ही अशांति है, हमारे मन में दुश्मन के प्रति बुरा विचार है, तो दुश्मन का जो विचार है वो कैसे अच्छा हो सकता है, वो आपका कैसे दोस्त बन सकता है, कैसे मित्र बन सकता है। भगवान बुद्ध यही यहाँ पर गाथा में बताए हैं। तो चलिए हम चौथे नंबर की गाथा को सुनते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन से बैर की गांठें खोलने वाला शांत सुखी रहता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिसके मन में बैर है, शत्रुता है, उसकी जो गांठें पड़ी हुई हैं, जो वह गांठों को खोल देता है, वह व्यक्ति शांत और सुखी हो जाता है। ओवरकमिंग एंगर, रिटेलिएशन डज नॉट लीड टू पीस। तो चलिए हम चौथे नंबर गाथा को संगीतमय करके आपको सुनाता हूँ। अकोछी मंग अवधि मंग अजनी मंग हाशी में एतं न उपहन्ति वेरं ते सुपशम्मति। भगवान बुद्ध गाथा नंबर 4 में बताते हैं, यदि कोई किसी का विरोधी है, अपमान या हानि करना चाहता है, यह वैसा करता है, तो यह उसका दोष है। वह स्वयं भटका हुआ है। मन में विकार पैदा होने पर ही व्यक्ति दूसरे का अपमान या अहित सोचता है। ऐसा व्यक्ति दया, करुणा, क्षमा का पात्र है। यदि व्यक्ति स्वयं के मन को मैला नहीं करे, मन में क्रोध, घृणा, लोभ, मोह जैसे विकार पैदा नहीं करे, तो दूसरा व्यक्ति उसका अहित नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, तब वह अपने विरोधी से न बैर बांधता है और न डरता है। मन या चित्त की निर्मलता ही व्यक्ति का
सुरक्षित किला है। उस पर किसी का वार नहीं लग सकता। उसमें इतना भरोसा और आत्मविश्वास हो जाता है कि उसे किसी से अपमान या अहित का भ्रम नहीं हो सकता। जब कोई अहित नहीं कर सकता तो बैर कैसे होगा? उसका बैर शांत हो जाता है, उसकी शत्रुता शांत हो जाती है। भगवान बुद्ध हमें इस गाथा में इस तरह की बातें बताते हैं। चलिए अगला हम गाथा 5वें नंबर का गाथा को मैं आपको बताता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, प्रेम से ही शांत होता है। हेटेड इज ओवरकम ओनली बाय नॉन हेटेड। भगवान बुद्ध कहते हैं, हेटेड इज ओवरकम ओनली बाय नॉन हेटेड, एंगर इज कंकर्ड बाय लव। जो गुस्सा है उसको केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। तो चलिए हम संगायन करके इसको देखते हैं। गाथा नंबर 5। नहीं वेरेन वेरानी समन्तिध कुदाचनं, अवेरे न समन्ति एस धमो सनंतनो। भगवान बुद्ध कहते हैं, हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि बैर से हम दूसरों का बैर मिटा देंगे। ये कभी संभव ही नहीं है। कभी कोई नहीं मिटा पाया है और न ही कोई मिटा पाएगा। बैर तो प्रेम से ही मिटता है। क्रोध तो करुणा और मैत्री से ही मिटता है। क्रोध करुणा और मैत्री से ही मिटता है। यही तथागत के धम्म की आधारशिला है। तथागत कहते हैं, सुख तो हमारे अंदर ही है, सुख तो हमारे अंदर ही है। सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। सभी को सुखी रहने का अधिकार है। फिर दुश्मनी शत्रुता किससे? हम अपने क्रोध, राग, द्वेष, घृणा द्वारा बाहरी दुश्मन का नुकसान करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यह तो मन में बैर भाव नष्ट करने से ही संभव है। अंदर की शत्रुता समाप्त हो जाने पर हम अपने बाहरी शत्रुओं को भी प्रेम करने लगेंगे और वे भी हमारे मित्र बन जाएंगे। भगवान बुद्ध कितनी अच्छी बात हमें बताते हैं। क्या भगवान बुद्ध की ये बातें किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी या कोई भी हो, कोई मतलब रखता है? ये सभी लोगों के लिए भगवान बुद्ध का जो वचन है सभी लोगों के लिए है, पूरी मानवता जगत के लिए है। तो चलिए हम अगला 6ठा गाथा को देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसके मन के विकार कलह शांत हो जाते हैं, जिसके मन के विकार कलह आदि शांत हो जाते हैं। रिकलेक्शन ऑफ डेथ ब्रिंग्स पीस, क्वारल्स सीज थ्रू राइट थिंकिंग। तो आइए हम 6ठा नंबर का गाथा को संगायन करते हैं। परेचन बीजानन्ति मय मेथ यमामसे, एच तथ बीजानन्ति ततो समन्ति मेधय।
देहगा। भगवान बुद्ध कहते हैं एक न एक दिन हम सबको इस संसार से जाना है, या यूं कहें हमें मरना है। ये झगड़े, फसाद, कलह नहीं करना चाहिए। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अमर रहेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। ऐसा तो संभव ही नहीं है। यदि सोचना ही है तो मुक्ति के बारे में सोचो। विचार करो कि हम हर पल नष्ट हो रहे हैं। यह कोई जान लेगा उसके सारे कलह नष्ट हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका जीवन जो है रोज रोज धीरे धीरे कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप अपने निर्वाण के बारे में सोचो। ये क्या कला है, क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है। इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे। जिसको यह सत्य समझ में आ गया उसे इस संसार में जीवन जीने की कला मिल गई। जिसे समझ में आ गया है वह जीवन क्षणभंगुर है, ओस की बूंद है, ओस की बूंद है, पानी का बुलबुला है। फिर यह क्रोध, लोभ, मोह और बैर क्यों करें? किसी का दिल क्यों दुखाएं? अन्याय, अत्याचार, शोषण क्यों करें? लेकिन कई लोग जीवन में दुश्मनी की ऐसे गांठें बांध लेते हैं या सुख सुविधाओं के नशे में ऐसे डूबे रहते हैं जैसे उन्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना है। उन्हें यह भ्रम होता है कि यह हमेशा उनके पास ही रहेगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। तो चलिए हम आगे 7वां नंबर गाथा को देखते हैं। इंद्रिय सुखों में डूबे हुए को मन रौंद देता है। इंद्रिय सुखों में डूबे हुए मन को मन रौंद देता है। तो 7वीं गाथा हम देखते हैं। शुभानुपुषिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंवितं भुजन्हि अमन्तं कुशितं हीनवीर्यं तं वे पशहति मारो वातोरुखं वादुबलं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति विषय भोगों में सुख मानकर विहरता है, विषय रस को शुभ मानते हुए जीता है, इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है, भोजन की उचित मात्रा नहीं जानता है, जो आलसी है, जो उद्यमहीन है, उसे मार उसी प्रकार गिराते हैं, रौंदते हैं जैसे हवा कमजोर वृक्ष को। तो ये 7वीं कथा थी। हमें 20 तक कवर करना है। तो चलिए हम 8वें नंबर गाथा को देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मन काबू में हो तो बुरे विचार कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन काबू में हो तो बुरे विचार हमें कभी नहीं बिगाड़ सकते। 8वीं नंबर गाथा को सुनिए। अशुभानुपशिं विहरन्तं इंद्रियेषु सुसंयुतं भुजन्हि च मतंयु शतं आरधवीर्यं तं वे न पशहति मारो वातोशेलवपवतं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इंद्रिय विषय भोग को अशुभ देखते हुए सुखदायी समझते हुए बिहरता है, काम भोग में डूबा नहीं रहता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, जिससे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान, उद्यमी और मेहनती है, उसे मार मतलब मनोविकार, मनोप्रवृत्तियाँ, बुरी प्रवृत्तियाँ हिला नहीं सकती, जैसे कि हवा शैल हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकता। तो ये था 8वें नंबर का गाथा।
हम अभी आते हैं 9वें नंबर गाथा पर। 9वें नंबर गाथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, कासाय वस्त्र धारण करने के योग्य कौन है? कासाय वस्त्र धारण करने का योग्य कौन है? तो आइए 9 नंबर गाथा को हम संगायन करते हैं। अनेक सावो कासायं यो वथं परिदहे सति अप्यतो दम सचेन न तो कासावमर्हति। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन का कसाय छोड़े बिना कोई कसाय रंग के वस्त्र धारण कर लेता है। कसाय वस्त्र जो भिक्षु वस्त्र पहनते हैं उनके बारे में भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तो जिनके मन का कसाय छोड़े बिना कसाय रंग के जो वस्त्र धारण कर लेता है तो वह स्वयं और समाज के लिए बहुत अहित होता है। कसाय रंग का चिवर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु धारण करता है, लेकिन यहाँ सभी मतों के सन्यासियों वैरागियों के लिए, धर्म गुरुओं के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति विरक्ति सन्यासी भिक्षु मुनि का वेश धारण कर लेता है लेकिन मन सांसारिक विषयों के सुखों में डूबा है, राग द्वेष से ग्रस्त है, तो यह सन्यासी या भिक्षु वेश को बदनाम ही करता है। जिसके दम और सच अर्थात संयम अपेत हो जाए, भाग गए, वह कसाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। यहाँ चोला पहनकर साधु पहनने के ढोंग की बजाय आचरण से निर्मल साफ होने पर जोर दिया गया है। आज देखिए ना, आज 2 नंबर के भिक्षु बन करके और गंगा में स्नान कर रहे हैं, महाकुंभ में स्नान करके, और भगवान बुद्ध के विचारों को बदनाम कर रहे हैं। गंगा में स्नान करने से मन का मैल कभी दूर नहीं होता है। तो चलिए हम अगला 10वां नंबर पाठ का संज्ञान करते हैं। शीलवान सदाचारी संयम व्यक्ति ही भिक्षु के योग्य है। यो चवंत कसावस शीलेषु सुसमाहितो उपेतो दम सचेन न सोवे कासावमर्हति। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो शीलवान नहीं है, जिसका आचरण उच्च नहीं है, राग द्वेष क्रोध लोभ आदि द्वेषों से ग्रसित है, वह ढोंगी पाखंडी एवं झूठा है। वह धर्म के नाम पर समाज को धोखा देता है। बाहरी वेशभूषा से स्वयं को सन्यासी भिक्षु धर्माचार्य बताने वाले ऐसे स्वार्थी व ढोंगी लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने योग्य नहीं है। इसके विपरीत जो सत्य और संयम से युक्त है, वही काषाय गेरुआ वस्त्र धारण करने के अधिकारी है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट बता दिया है। चलिए हम अगला गाथा 11वां नंबर गाथा को जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, संसार के सार एवं सत्य को कौन प्राप्त कर सकते हैं? गाथा सुनिए। असारे सारमतिनो सारे च सारदर्शिनो ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, मिथ्या विचारों और मिथ्या संकल्प में डूबा ऐसा व्यक्ति सार को नहीं पा सकता। वह कभी सार पद, परम सुख पद को नहीं प्राप्त कर सकता। रूप, स्वाद, गंध व स्पर्श ये इंद्रियों के विषय हैं। विषयों का भोग असार है। संसार की सारी भौतिक उपलब्धियां असार हैं। सांसारिक क्षणिक सुखों की उपलब्धियों में मन के विकार पैदा होते हैं, सुख शांति छीन जाती है, दुख ही दुख मिलता है। परंतु जो लोग भोग विलासिता को ही सार, सत्य और जीवन का उद्देश्य समझते हैं, वे इन्हें ही सब कुछ मान लेते हैं। वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। अगला हम
12वां नंबर संज्ञान जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति सार को प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं केवल संकल्प, सम्यक संकल्प वाले व्यक्ति ही सार को प्राप्त कर सकते हैं। तो 12वां नंबर गाथा को आप सुनिए। सारंच सारतो यत्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकल्प गोचरा। भगवान बुद्ध कहते हैं सार क्या है? दरअसल इसे जान लेना ही इसे आधे पा लेने के बराबर है। जो बाहरी सुखों की प्राप्ति के लिए बाहर भटकने के बजाय स्वयं के भीतर झांकता है, स्वयं को खोजता है, जानता है, जो जागृत होकर मन के विकारों को दूर करता है, संसार को पाने की बजाय स्वयं को पा लेता है, सम्यक संकल्प वाले ऐसे लोग ही सार को पा लेते हैं। तो ये था भगवान बुद्ध का 12 नंबर का कथा। 13 नंबर है, भगवान बुद्ध कहते हैं असंयत एवं ध्यान से रहित चित्त में राग प्रवेश करता है। यथा यथा अगारं दुच्छनं उठी समिति विझति एवं अभावितं चितं रागो समति विझति। भगवान बुद्ध कहते हैं जिस प्रकार अच्छी तरह से न छाने हुए छप्पर में घर की छत कमजोर और दोषपूर्ण होने से बारिश का पानी घुस जाता है और पानी टपकता है, उसी तरह जो व्यक्ति संयमी नहीं है, ध्यान भावना के अभ्यास से रहित ऐसे कमजोर चित्त में राग घुस जाता है। तो भगवान बुद्ध कितना अच्छा बताते हैं। इंग्लिश में इसे एक्सप्लेन किया गया है। जस्ट एज रेन ब्रेक्स थ्रू ऑल एन इल thatched house, so passion penetrates an undeveloped mind। जिसका मन विकसित नहीं है तो उसके मन में ऐसे ही चीज घुसते रहते हैं, टपकते रहते हैं, जैसे किसी मकान का छत कमजोर होता है। अगला 14 नंबर गाथा। भगवान बुद्ध कहते हैं संयमी व ध्यानी चित्त में बुराइयां प्रवेश नहीं करती। गाथा है यथा अगारं शुच्छनं उठी न सम्यति विझन्ति एवं शुभावितं चितं रागो न समति बीझति। तथागत कहते हैं घर के छप्पर पर अच्छी तरह से इंतजाम नहीं किया गया हो। आधुनिक युग की बात करें तो सीमेंट, लोहे, रोड़े के पक्के मकान की छत अच्छी तरह मजबूत या वाटरप्रूफ नहीं की गई हो तो वर्षा का पानी कहीं न कहीं छेद या दरार में से अंदर घुस ही जाता है, किंतु ध्यान साधना से छाए हुए चित्त में सुरक्षित मन में राग जैसा विकार प्रवेश नहीं करता। राग घुसता है, इसका अर्थ यह है कि चित्त का छप्पर ठीक नहीं बनाया। ध्यान की छत छेद वाली होती है, दरार वाली है, वाटरप्रूफ साधनों से मजबूत नहीं की गई है। इसलिए हमारा मन बिल्कुल एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अगर मन हमारा संकल्पित नहीं है तो उसके अंदर एक से एक गंदे विचार घुसते रहेंगे और हमें नुकसान करते रहेंगे। हम दुखों में डूबे रहेंगे, हमें कभी आनंद और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो 5वां नंबर गाथा है पाप बुरे कर्म करने वाला दुखी रहता है। संगायन है 15वां गाथा। ईध सोचति पेच सोचति पापकारी उभयथ सोचति सो सोचति सो बिहंति दिश्वाकम किलीठ मतनो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पाप करने वाला व्यक्ति यहाँ और वहाँ
अर्थात इस लोक में और मरने के बाद परलोक में भी शोक करता है। दोनों जगह शोक करता है, पश्चाताप करता है। वह अपने मैले कर्मों को देखकर शोक करता है और दुखी होता है। कितनी अच्छी बात भगवान बुद्ध ने बताई है। तो अगली गाथा 16 नंबर में भगवान बुद्ध कहते हैं, पुण्य अर्थात अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। गाथा सुनिए। ईथ मोदति पेच मोदति कत्तमुयो उभयंत मोदति सोमोदति सोपमोदति दिस्वाकम विशुद्धि मतनो। भगवान बुद्ध कहते हैं, मन के विकारों से मुक्त व्यक्ति जीवन जीने की कला सीख लेता है, उसी के अनुसार जीता है। वह मन को वश में कर, इंद्रियों को संयम कर अच्छे कर्म करता है और सुख शांति का जीवन जीता है। वह वर्तमान में मुदित होता है, आनंदित होता है और अपने कर्मों की शुद्धता को देखकर भविष्य में भी बहुत प्रसन्न होता है। ये भगवान बुद्ध का गाथा था 16वां नंबर। अभी हम 17वां नंबर गाथा देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, भलाई करने वाला दोनों लोक में सुखी रहता है। भलाई करने वाला व्यक्ति दोनों लोक में सुखी रहता है, इस लोक में भी जहाँ पर वह भी जी रहा है और परलोक में भी जहाँ मर कर उसे अगर जाना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ईध तपति पेच तपति पापकारी उभयथ तपति पापं में कतं ति तपति मी भियो तपति दुगतिं गतो। भगवान बुद्ध कहते हैं, भलाई करने वाला यहाँ इस लोक में भी आनंदित होता है और प्राण छोड़कर परलोक में भी आनंदित होता है। पुण्य या अच्छे कर्म करने वाला दोनों लोकों में आनंदित होता है। मुनि, मैंने पुण्य कर्म किया है यह सोचकर आनंदित होता है और सुगति पाकर भी अधिक आनंदित होता है। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे सलाह देना चाहिए। जो भी प्लान करते हैं गलत प्लान नहीं करना चाहिए, मानवता के हित में करना चाहिए, इंसानियत के हित में करना चाहिए। तो चलिए हम गाथा नंबर 18 को देखते हैं। ईध नंदति पेच नंदति कत पुचो उभयनथ नंदति पुचं में कतं ति नंदति भियो नंदति सुगतिं गतो। भगवान बुद्ध कहते हैं, सत्कर्म करने वाला चाहे जहाँ रहे वहाँ प्रसन्न रहेगा। धन पद प्रतिष्ठा जमीन जायदाद परिवार रूप आदि हमारी सब सच्ची उपलब्धियाँ नहीं हैं। आवश्यकता के अनुसार ये सभी जरूरी है, लेकिन राग द्वेष मोह लोभ के वशीभूत व्यक्ति इन्हें ही सब कुछ समझकर इन्हीं में डूब जाता है तो दुखी रहता है। भौतिक वस्तुओं से सुख शांति नहीं मिल सकती है, वे सभी नश्वर हैं, ये सभी यहीं रह जाते हैं। व्यक्ति के सत्कर्म ही साथ चलते हैं, सत्कर्म ही सुख का आधार है। सत्कर्म करने वाला वर्तमान और भविष्य लोक परलोक दोनों जगह सुखी रहता है। भगवान बुद्ध कितना अच्छा गाथा में बताते हैं। गाथा नंबर 19 देखिए। श्रमण भिक्षु धार्मिक कहलाने का हकदार कौन है? तो 19 नंबर गाथा को हम देखते हैं। बहुं पीछे संहंतं भाषमानो न तकरो होती नरोपमतो गोपो वगावो गणयं परेश न भागवा सामंजस्य होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भले ही कोई बहुत ही संहिता धर्म ग्रंथ कंठस्थ कर ले, कथा वाचन कर ले, लेकिन प्रमाद बस उसका आचरण न करे तो वह उस दूसरों की गायें गिनने वाले ग्वाले के समान है और वह श्रमणत्व का भागी नहीं होता, श्रमण कहलाने के योग्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य, भले ही कोई धर्म ग्रंथ त्रिपिटक कंठस्थ कर ले, संज्ञान कर ले, पठन कर ले, ज्ञानी विद्वान हो जाए, लेकिन ग्रंथ के विचार उसके जीवन में नहीं उतरे, यदि वह ज्ञान उसका जीवन न बने तो उसकी विद्वता व्यर्थ है।
सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, उन मूल्यों को मानना और आचरण में उतारना जरूरी होता है, उन आदर्शों को जीना जरूरी है। ये भगवान बुद्ध ने इस गाथा में बताया है। तो इस बग, यमक बग का जो आखिरी गाथा है वो 20 नंबर गाथा भगवान बुद्ध बताते हैं, जो धम्म को आचरण में उतारे वही श्रमण है, वही भिक्षु है। प्रैक्टिस इंश्योर्स इन फुलफिलमेंट, लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस इज ऑफ नो वर्थ। ये भगवान बुद्ध का जो 20वां गाथा है, मैं आपको संगायन करके सुनाता हूँ। अपम्पि च संहितं भाष्यमानो धमस होति अनुधमचारी, रागं च दोषं च पहाय मोह संपजानो सुइत चितो, अनुपादीयानो इधवा हुरवा सा माधवा सामंजस होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, भले ही किसी को संहिता धर्म ग्रंथ का, कथा का थोड़ा सा भाग भी कंठस्थ न हो, लेकिन धर्म उसके आचरण में उतरे, होशपूर्ण जीवन हो, जागृत जीवन हो, तो मोटे धर्म ग्रंथ रटने जानने की जरूरत नहीं। राग द्वेष और मोह को त्यागने वाला ऐसा व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीता है। जो इन विकारों भोगों का त्यागी होगा वही सन्यासी, श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। जो पूरी तरह से जागृत, सावधान, होश में होगा, जो पूर्ण मुक्त निर्मल चित्त वाला होगा, वही श्रमण, भिक्षु कहलाने का अधिकारी होगा। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर जोड़े में बताते हैं, हमें समझाते हैं। तो ये धम्मपद का पहला वग यमक वगो था। आप धम्मपद की वग गाथा सुन रहे हैं। अगला जो दूसरे नंबर की गाथा है मैं आगे सुनाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छी बातें हैं दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि वो भी सुन करके, जान करके जीवन में अच्छा कुछ करेंगे, जीवन उनका आनंदमय होगा, शांत होगा। इन्हीं बातों के साथ नमो बुद्धाय।